सागर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कृषि कानून वापसी के लिए किसान क्रांति सेना ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए किसान क्रांति सेना ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जो कहते थे सबका साथ और सबका विकास, इस नारे पर वो सत्ता में आए। सबके साथ में हमारे पूरे किसान समाज ने उनको वोट दिया 2014 में और 2019 में। इसका ये है कि आप बहुमत में आए तो आपने सबसे पहले किसान का साथ छोड़ा। आपने 3 काले कानून कब बनाए? जब इस देश में लॉकडाउन लगा था। आपने चोर दरवाजे से आके वो विशेष ऑर्डिनेंस लाके आपने 3 काले कानून लागू कर दिए और इस देश को, किसान को भूमिहीन बनाने की आपने साजिश रची है। 3 काले कानून जिसमें एमएसपी खत्म की गई, असीमित भंडार और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन 3 काले कानूनों का हम सभी किसान भाई प्रदेश के और किसान क्रांति सेना, जो कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय हार्दिक पटेल जी हैं, उनका संगठन है। आज उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और संयुक्त मोर्चा हमारे वाम से हमारा जो अपना जितने भी किसान यूनियन संगठन है, भीम आर्मी, सभी तमाम दल, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस बात को समर्थन करती हैं, सभी का, और हमारे कांग्रेस, युवक कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, किसान साथी, सभी आज यहाँ आए हैं और नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बजाने का संकल्प लेकर आए हैं। अगर ये 3 काले कानून मध्य प्रदेश से और देश से वापस नहीं हुए तो हम नरेंद्र मोदी आपकी ईंट से ईंट बचा देंगे और किसान समाज अपना समर्थन वापस ले रहा है। आपको याद आ जाएगा अगले लोकसभा चुनाव में और मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कि किसान ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान ही भारत को बनाता है, किसान ही सत्ता को बनाता है और अगर किसान के हक अधिकार पे बात आएगी तो ऐसी सत्ताओं को नस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। किसान एकता, किसान एकता। आज जो सागर में तमाम संगठनों के द्वारा किसानों की आवाज़ उठाई गई है, उसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूं। और ऐसी ही अगर एकता बनी रही तो कृषि कानून रद्द भी होंगे, एमएसपी फसल गारंटी कानून भी बनेंगे। सारे सेक्टर देश के ऋणात्मक वृद्धि कर रहे थे, मतलब गिर रहा था सबका सेंसेक्स। उस स्थिति में केवल कृषि एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने रोजगार भी दिया लोगों को और देश की रीढ़ की हड्डी कृषि है। उसने, किसान ने मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था को थामे रखा। केवल देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का यदि किसी ने काम किया है तो वो कृषि क्षेत्र ने काम किया है। इससे सिद्ध है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है और सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर कृषि है उसको ही बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। इससे देश बहुत खराब स्थिति में पहुंचने वाला है। वैसे भी जीडीपी जो है भारत देश की ऋण 23 पहुंच गई है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत देश में यदि हुई है तो मोदी सरकार के समय हुई है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।